हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आजकल हम क्लास 12 फिजिक्स का 9th चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हमने छोटे छोटे 3 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। पिछले वीडियो में हमने गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध ज्ञात किया था, जो कि आया था F = R/2। और ये काफ़ी आसान सा और छोटा सा वीडियो था जिसे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, ढेर सारे लाइक्स भी मिले। हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा, जितना हम नहीं सोचते थे उससे भी ज़्यादा हमें मिला है। और इसी से प्रेरित होकर हम चाहेंगे कि और सारे ढेर सारे वीडियोस बनाए जाएं और आप लोगों के लाइक और शेयर की हम कामना भी करते रहेंगे। तो इसी क्रम में हमारा आज का जो टॉपिक होगा, गोलीय दर्पण के सूत्र का व्यंजक। इसमें गोलीय दर्पण के पहले प्रकार अवतल दर्पण के लिए हम ज्ञात करेंगे और उत्तल दर्पण के लिए भी ठीक यही फॉर्मूला होगा और डेरिवेशन का भी क्रम यही होगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे से उसे समझ सकेंगे। तो वीडियो को देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। ये क्लास 12th की जो नई जर्नी चल रही है आप लोगों के लिए, आप पूरे यूट्यूब पर जहाँ पर भी देख रहे होंगे इससे पहले, तो वो सभी लोग अभी पर फर्स्ट बुक से ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ये हमने सोचा कि सेकंड बुक को शुरू किया जाए ताकि बच्चों की कंटिन्यूअस स्टडी चलती रहे। पिछले बुक यानी फर्स्ट बुक के भी वीडियोस हमने कुछ डाले हैं, कुछ बाकी रह गए हैं, तो उन्हें भी हम धीरे धीरे अपलोड करते रहेंगे। पर आपकी नई जर्नी स्टार्ट रहे इसलिए हम सेकंड बुक के वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पीछे आपको फर्स्ट बुक के भी वीडियोस मिलते रहेंगे, जल्द ही हम उसे प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अवतल दर्पण के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण की रचना करते हैं। जो लोग नए हों तो प्लीज़ पीछे की वीडियोस देख लें, नहीं तो ये वीडियो भी आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। ये टॉपिक भी समझने के लिए पीछे की वीडियोस देखना ज़रूरी है, जहाँ से आप चिन्ह परिपाटी और गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये सब टॉपिक देख लेंगे तो इसे समझना काफ़ी आसान होगा, ठीक है। तो ये आपका है मुख्य अक्ष और यहाँ पर मान लेते हैं ये इस दूरी पर है आपका मुख्य फोकस और ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। मान लीजिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु रखी गई है जिसका नाम AB हम रखते हैं, ठीक है। और इससे एक समांतर प्रकाश की किरण चलती है। ये दर्पण का भी नाम हम M1 M2 रख देते हैं और यह A से चलकर मान लीजिए N बिंदु पर टकराती है और टकराने के पश्चात यह मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, ठीक है। और क्योंकि समांतर जाने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए और मान लेते हैं ये N है और ये S बिंदु पर टकराती है, ठीक है। तो वापस क्या होगा, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी और दोनों प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलेंगी वहीं से हम क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं। और यह शीर्ष से आया हुआ है इसलिए इसे हम मान लें A' और ये क्या हो जाएगा, हमारा B' होगा। आप चाहें तो प्रतिबिंब है II' भी मान सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो वस्तु की दूरी होती है ध्रुव से, उसे आप जानते हैं U से दर्शाया जाता है, ठीक है। और प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक का बना हुआ है तो प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या करेंगे, V से दर्शाएंगे। और फोकस दूरी F से दर्शाई जाती है यहाँ से, तो फोकस दूरी यहाँ से होगी इस सिधाई पर, तो इसे हम F लिख देते हैं। वक्रता त्रिज्या यहाँ से लेकर है तो वक्रता त्रिज्या को हम R से डिनोट कर देंगे। तो सभी दूरियां याद रखें ध्रुव से ही नापी जाएंगी, इसलिए सभी दूरियां ध्रुव के सिधाई पर ही है, ठीक है। अब सभी दूरियां ध्रुव से आपतित किरण के विपरीत नापी गई हैं तो सभी ऋणात्मक चिन्ह के साथ भी ली जाएंगी। इन्हें हम अलग से यहाँ पर लिख लिया करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि फिगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पर N बिंदु से
हम एक लंब भी डाल देते हैं यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ से डाला गया जो लंब है वो एन डी है, वहाँ पर एन है, यहाँ पर हम इसे मान लेते हैं डी। तो ये हो जाएगा, एक लंब डाल दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक, आइए शुरू करें। सबसे पहले क्या करना है, इस फिगर को जैसे जैसे बनाया गया है ठीक उसी तरह से अपने शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे, माना कि हम पूरा नहीं लिखेंगे बोर्ड पर क्योंकि टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है, आपको हम समझा दे रहे हैं, उसे लिख सकते हैं आप चाहे शब्दों को सुनकर या अपने सेंस के हिसाब से जैसे जैसे फिगर को ड्रॉ किया गया है उसी तरह अकॉर्डिंग आप रचना कर लेंगे। ठीक है, लिखना है, माना कि एक अवतल दर्पण M1 M2 है जिसके सामने एक वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच AB रखी गई है। AB के A बिंदु से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण दर्पण के N बिंदु पर टकराती है और मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है और दर्पण से के S बिंदु पर टकराने के पश्चात वापस उसी दिशा में लौट जाती है। दोनों प्रकाश किरणें A' पर मिलती हैं। A' से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब A', B' ही वस्तु का वास्तविक छोटा उल्टा तथा उल्टा प्रतिबिंब है और क्या है, केंद्र और फोकस के बीच बना हुआ है। तो इतनी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। वस्तु की दूरी को U से, प्रतिबिंब की दूरी को V से तथा फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट किया जाता है। इतना आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ ट्रिक्स हैं इन्हें प्रूव करने के लिए। देखिए इस चित्र में आप लोगों को 4 समकोण त्रिभुज दिखेंगे। एक समकोण त्रिभुज ABC दिखेगा यहाँ से यहाँ तक का, और ठीक इसी के सामने एक त्रिभुज CB'A भी दिखेगा, यह और यह। ठीक है, आप चाहें ट्रिक के लिए नंबरिंग 1 2 और इसे 3 और इसे 4 समझ लें। इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, बस ये 2 त्रिभुज आपको जोड़ा करके ले लेना है। ये 2 पहले लेंगे फिर उसके बाद ये 2, इसी के अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B', में ये कर लेना है। अब ये दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं तो निश्चित रूप से यह समरूप भी है, और समरूपता मैथमेटिक्स में समरूपता का नियम होता है कि किन्हीं भी 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें से इस ABC में से AB भुजा का संगत क्या है, A', B' है। तो हम यहाँ पर कर लेंगे AB बटा A', B' बराबर, इसमें BC लेंगे तो ये हो जाएगा BC बटा, इसमें हो जाएगा हमारा B', C। यह क्यों हुआ, समरूप नियम से, समरूपता नियम से, समरूपता नियम से। आप लोग मैथ पढ़े होंगे कि त्रिभुज में संगत भुजाएं। देखिए इस त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज में ये AB लंब है तो इस त्रिभुज में A', B' लंब है, तो इस लंब की संगत तो लंब ही होगी ना। यहाँ पर आधार है तो आधार का आधार B', है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। यदि आप ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो इसके लिए एक ट्रिक्स और है, उसे आप समझ सकते हैं। समरूपता में ये खास बात ध्यान रखनी होती है कि एक त्रिभुज, जिस त्रिभुज से हम शुरुआत करते हैं उसी त्रिभुज से भुजाओं को गिनना हमेशा स्टार्ट रहेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि AB बटा A', B' कर लें, उसके बाद अब की बार जब आधार गिनना हो तो B', C और अपॉन कर दें BC। ऐसा नहीं कर सकते हैं। पहले अगर आपने ABC में माना है तो अगली बार भी आपको ABC में से ही भुजा को पहले लेना पड़ेगा, ये होगा। तो यहाँ पर हमने इसका लंब और इसका लंब ले लिया और इसके बाद इसका आधार और इसका आधार ले लिया। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले 2 अक्षर AB हैं, इसमें पहले 2 अक्षर A', B' हैं, इसमें बाद के दोनों अक्षर BC हैं और इसमें बाद के 2 अक्षर B', हैं। इस तरह से भी आप चाहे तो समझ सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक्स है। अब इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मानिए। ठीक इसी प्रकार समकोण त्रिभुज यहाँ पर आप देख लीजिए NDF
एफ तथा त्रिभुज यहाँ पर ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ में, इसमें भी हम क्या करेंगे, समकोण है दोनों, इसलिए समरूपता का नियम लगाएं। तो यहाँ पर एन डी लंब है, बड़ा वाला पहले ले लें, छोटा वाला बाद में। तो यहाँ पर हो जाएगा एन डी अपॉन इसका लंब क्या होगा, ए डैश बी डैश। देखिए एन डी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर इसका डी एफ, डी से एफ, डी एफ, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आधार बी डैश एफ हो जाएगा। अब एक खास बात ध्यान देना है, नीचे यहाँ पर ए डैश बी डैश है, यहाँ पर भी है, यहाँ ए बी है, यहाँ एन डी है, बस यही फर्क है इसमें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि एन डी बराबर है किसके, ए बी के, ये चीज़ लिखना है। क्यों ऐसा है, क्योंकि देखिए एन डी और ए बी दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां हैं, और दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो एन डी की जगह पर हम ए बी लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर डी एफ अपॉन बी डैश एफ। इसे इक्वेशन नंबर मान लें सेकंड। और समीकरण एक और को दो को देखें तो इसके बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए बी बटा ए डैश बी डैश की जगह पे इसका मान ये बी सी अपॉन बी डैश सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक व दो से, एक और दो से ये बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल डी एफ अपॉन बी डैश एफ, ये हो जाएगा। इसे हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 3। अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पर देखिए बी सी क्या है, हम सभी दूरियों को यू वी एफ के फॉर्मेट में रखेंगे। तो यू वी एफ क्या है, इन दूरियों को देखिए, यू कहाँ की दूरी है, बी से लेकर पी तक की दूरी है। अब बी से लेकर पी तक की दूरी तो यहाँ पर दिख ही नहीं रही है, यहाँ पर बी से लेकर पी तक, तो बी से लेकर पी तक यहाँ पर कहीं पर ही नहीं है बी पी, तो हम रख ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम ऐसा इन्हें कन्वर्ट करना चाहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करिए, यदि दर्पण सूक्ष्म हो, यदि दर्पण सूक्ष्म हो तब डी बिंदु पी के अत्यंत समीप होगा, अत्यंत समीप होगा। जब इसके समीप होगा तो हम कह सकते हैं कि जहाँ डी है वहाँ पर हम पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हाँ इसे देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा बी सी और अपॉन क्या है बी डैश सी बराबर यहाँ डी एफ है तो ये हो जाएगा पी एफ और अपॉन में हो जाएगा बी डैश एफ, बी डैश एफ। अब इन सभी दूरियों को थोड़ा अलग से लिखना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का बी सी है, इस बी सी दूरी को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पी बी में से पी सी को घटा सकते हैं। यहाँ पर लिखना, इस चीज़ को लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी अपॉन, उसके बाद देखिए बी डैश से लेकर सी तक, यहाँ तक की दूरी है, यहाँ तक की दूरी को इतने में से अगर इतना घटा दें तो भी मिल जाएगा, तो यानी हो जाएगा यहाँ पर पी सी माइनस यहाँ से यहाँ तक का घटा दें तो ये हो जाएगा पी बी डैश। ठीक है, क्योंकि इन सब की दूरियां हमें पता हैं, बराबर पी एफ, पी से लेकर एफ तक की दूरी को घटाने या बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पी एफ की दूरी हमें पता है एफ है, यहाँ पर लिख देंगे पी एफ ही रहने देंगे। और बी डैश एफ की दूरी को पी बी डैश माइनस हम क्या कर दें, बी डैश एफ के लिए पी बी डैश में से पी एफ को घटा लें, पर पी एफ कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आ गया होगा। यदि ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करें और फिर से इसे देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, इन सभी मानों को लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चिन्ह सहित मान रखने पर। देखिए
सभी दूरियां ध्रुव से आपतित किरण के विपरीत नापी गई हैं, इसलिए सब क्या है, निगेटिव है। तो सब जगह पर क्या करें, निगेटिव वैल्यू रखेंगे। पी बी क्या है, देखिए पी से लेकर बी तक की दूरी, चाहे तो आप अलग से लिख भी सकते हैं। तो पी बी या आप ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर, पी बी बराबर है माइनस यू, और पी सी बराबर क्या है, माइनस आर, और पी बी डैश माइनस वी के बराबर है, और साथ में पी एफ ये बराबर है माइनस स्मॉल एफ के। तो ये सारी चीज़ें इसमें रखनी पड़ेंगी हमें। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे। देखिए पी बी की वैल्यू क्या रखनी है, माइनस यू, तो यहाँ पर रख लेते हैं माइनस यू। अब माइनस पी सी है, क्या है, माइनस पी सी, और पी सी की वैल्यू क्या है, माइनस आर। तो एक माइनस पहले से है, इसलिए हम यहाँ पर क्या रख लेंगे, प्लस आर अपॉन, यहाँ पर पी सी है तो यहाँ पर इसके पहले कुछ नहीं है, इसलिए माइनस आर रखेंगे, और यहाँ पर माइनस लगाएं, और पी बी डैश की वैल्यू माइनस वी है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस वी हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर देखिए पी एफ के लिए माइनस एफ अपॉन पी बी डैश के लिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस वी, और ये माइनस पहले से है, पहले एफ के बगल का जो माइनस होगा ये प्लस कर देगा, और यहाँ पर हम एफ लिख लेंगे। अब यहाँ पर एक काम और करते हैं, चूँकि हमें पता है कि r बराबर 2f के होता है, तो इस मान में अगर r का मान रख दें तो ये हो जाएगा माइनस u प्लस 2f, और अपॉन यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2f प्लस v बराबर माइनस f अपॉन माइनस v प्लस f। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v का गुणा यहाँ पर होगा, माइनस माइनस का गुणा पहले प्लस, देखिए एक एक अंकों का गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा यू वी, प्लस में v का गुणा इसमें होगा, तो ये माइनस 2f v हो जाएगा, और इसका गुणा तो हो गया, अब f का करेंगे, तो ये प्लस है ये माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस यू एफ, और f का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर, बराबर। इसका भी गुणा यहाँ करें तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, तो इसको लिखना नहीं है, यहाँ आ जाएगा 2f स्क्वायर, और फिर देखिए v का गुणा f में होगा तो माइनस वी एफ हो जाएगा। 2f स्क्वायर इधर से कट जाएगा, क्योंकि समान चिन्ह है, जब उधर जाएगा तो हम घटा सकते हैं, तो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एफ वी है, तो इसे हम एफ वी ही लिख लें, इसको इधर ले आएँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले ये प्लस है, इसको यहीं पर रहने देते हैं, यू वी बराबर, बाकी इन दोनों को उधर ले जाएं, तो यहाँ पर है पहले से माइनस एफ वी, और ये इधर जाएगा तो प्लस 2FV, और प्लस ये हो जाएगा हमारा UF। यहाँ पर UV बराबर, ये देखिए 2FV है, यहाँ पर माइनस 1FV है, घट जाएगा तो केवल FV बचेगा, और यहाँ पर बचेगा प्लस UF। अब इतना आ गया, अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम UVF से भाग देंगे, ठीक है। बस ये लास्ट लाइन है आपके लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, जब भाग देंगे UVF से तो UV में भाग देने हैं आपको UVF से, और बराबर FV में अगर भाग दे देंगे UVF से, और प्लस UF में भाग दे देंगे आप UVF से। तो यहाँ पर देखिए UV से UV कट जाएगा, और FV से FV कट गया, U से U, F से F कट गया, तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा, 1, नीचे क्या बचा, F बराबर, और यहाँ पर बच जाएगा 1/U प्लस 1/V। तो इस तरह से हम अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध ज्ञात कर सकते हैं, और यही रिलेशन है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। तो यही फॉर्मूला, ठीक सेम फॉर्मूला आप लोगों को उत्तल दर्पण के लिए भी यूज होगा। तो
नए सूत्र को डेरिवेट करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। यदि आप फिर भी डेरिवेट करना चाहते हैं तो हमारे इसी रूल्स को फॉलो करें, सेम प्रोसेस रहेगा। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि उत्तल दर्पण बनाते समय आप क्या करेंगे, वस्तु आपका बाएं तरफ रखा रहेगा तो उसे माइनस लेंगे, बाकी प्रतिबिंब और फोकस तथा वक्रता त्रिज्याओं की दूरियों को प्लस में ले लीजिएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला तब भी यही आएगा, दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे इसी में एक टॉपिक और करेंगे, रेखीय आवर्धन। तो लीजिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रेखीय आवर्धन। इसे हमने नहीं मिटाया है, इसकी थोड़ी सी ज़रूरत है, हम केवल समझाने के लिए इसे अभी रखे हुए हैं। आप अपने उसी टॉपिक में इसे रखिएगा, बस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को याद रखिएगा कि यहाँ पर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल क्या है हमारा, बी सी अपॉन बी डैश सी है। बस इतना आपको याद रखना है और आप उसी टॉपिक में से लिखे रहिए। और यहाँ पर हम अपना अगला टॉपिक लिखेंगे, ये होगा हमारा रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेंस आवर्धन, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं, काफ़ी छोटा सा ये डेफिनेशन है इसलिए लिख दे रहे हैं। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन को m से दर्शाते हैं, स्मॉल m, रेखीय आवर्धन m कहते हैं। ठीक, अब यहीं पर बात करते हैं, यदि प्रतिबिंब की लंबाई यहाँ पर क्या है, देखिए ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश बराबर हम क्या मान लें, आई मान लें, इमेज, और वस्तु की लंबाई क्या है, ए बी बराबर ओ मान लें, तब आवर्धन यहाँ पर लिखें, रेखीय आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पहले प्रतिबिंब की लंबाई यानी आई अपॉन क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो एक यह फार्मूला हो जाएगा।